हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, tan 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स इजीली क्लियर कर दूंगा। तो आप देखिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर लिया है मैंने, ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल। तो आप देखिए, साइन आपको पता है क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC अपॉन AC। इसी टाइप से कॉस भी आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AB अपॉन AC एंड tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी टाइप से आप cos x sec cot भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेनली जो प्रॉब्लम है वो आपको sin 0, cos 0, tan 0, cos x 0, cot 0, sec 0 इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इस कंडीशन में एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल। अगर मैं आपको ये मानूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं कि एंगल A जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर इस पोजीशन में जो आपका एंगल A है, सेकेंड पोजीशन में वो आपका एंगल A कम हो गया। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही एंगल A कम होगा तो BC की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, मतलब BC आपकी हो जाएगी डिक्रीज। थर्ड पोजीशन पे आपका एंगल A और कम हो गया है तो BC आपकी और कम हो गई है। इसी टाइप से आपकी जो BC है, जैसे जैसे BC कम होती जाएगी ऐसे ऐसे आपका एंगल A भी कम होता जाएगा और आपकी एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आपका जो एंगल A है वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पोजीशन में आपका एंगल A कुछ हो सकता है, एक्यूट एंगल है। सेकेंड पोजीशन में आपका एंगल A डिक्रीज हो गया है और जैसे आपका एंगल A डिक्रीज हुआ है तो आपके BC भी कम हो गई है। एंगल A और डिक्रीज हो गया है तो BC की लेंथ और कम हो गई है और आपकी लास्ट में जाके एक पोजीशन ऐसी आएगी, आपका एंगल A ऑलमोस्ट आपका 0 डिग्री हो जाएगा। और जब एंगल A ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो आपकी जो BC है वो भी आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले C यहां पर था, कम होता 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 गया, लास्ट पोजीशन पे जो C है वो B के ऊपर ही आ जाएगा, मतलब ओवरलैप करेगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो BC है वो हो जाएगी 0। अब आप देखिए, AC थर्ड कंडीशन में और लास्ट कंडीशन में जो आपकी AC और AB दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो AC और AB है वो आपकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। तो आप देखिए, अगर मैंने यहां से लिया sin 0 तो BC अपॉन AC है, तो अगर मैं लास्ट पोजीशन में लेता हूं और इस एंगल को लेता हूं मैं 0 डिग्री का, ये आपका जो AC लाइन है वो AB के ऊपर ही आ गई है। तो आप देखिए, BC अपॉन AC, तो BC आपका ऑलमोस्ट 0 हो गया और अपॉन AC तो 0 अपॉन AC मतलब 0 अपॉन कुछ भी आपका 0 होता है। अब लेते हैं cos 0। cos 0 आपको बताया क्या होता है, AB अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो AB और AC है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई हैं, तो AB अपॉन AB मैंने AC की जगह भी AB रख दिया तो 1 हो गया। अब इसी टाइप से लगाते हैं tan 0। tan 0 हो गया आपका BC के ऑलमोस्ट आपका 0 है तो 0 अपॉन AB इज 0। तो इस वीडियो में मैंने आपको sin 0, cos 0 और tan 0 की वैल्यू बताई है कि वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने sin 0 निकालना सीख लिया तो आप cos x 0 निकाल सकते हैं, क्योंकि cos x 0 जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर sin 0 की वैल्यू 0 है तो cos x 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का आपका अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड। अब आते हैं cos 0 पे। अगर cos 0 की वैल्यू 1 है, सिंपल सी बात है, sec 0 इज ऑल्सो 1, tan 0 0 है तो cot 0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो अभी मैंने आपको बता दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री एंगल। अभी जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, सेम 90 वाला कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है। यहां पर भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में एंगल A एंड एंगल C बोथ आर एक्यूट एंगल। अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी AB है वो आपकी कम होते चली जाएगी, मतलब AB फर्स्ट कंडीशन में जितनी है सेकंड कंडीशन में आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो एंगल A है वो B के पास आता जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में आप देखेंगे AB आपकी और डिक्रीज हो गई है। अब लास्ट कंडीशन में एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जो आपका एंगल A है और एंगल B है दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। अब ये उस कंडीशन में आपकी ओवरलैप करेंगे जब आपकी जो AB है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी और जो आपकी BC और आपकी AC है, यहां देखिए आप AC की जो कंडीशन है वो चेंज होती जा रही है और एक कंडीशन ऐसी आई है कि जो AB
BC और AC है वो आपस में ओवरलैप करेंगी, तो लिख दिया मैंने लास्ट में जाके AC और BC ऑलमोस्ट आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो आप देखिए साइन का मतलब BC अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos AB अपॉन AC और tan आपका होता है BC अपॉन AB। अब मुझे निकालना है sin 90, मतलब लास्ट वाली कंडीशन में जब A और B मतलब एंगल A और एंगल B ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे और एंगल B आपका 90 है, तो मतलब एंगल AB आपका ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। अब देखिए साइन क्या होता है BC अपॉन AC। अभी मैंने क्या बताया कि जो BC है वो ऑलमोस्ट आपकी AC की इक्वल हो जाएगी, तो लिख दिया मैंने BC अपॉन BC मतलब कट के आपका आ गया 1। अब लिया हमने cos 90। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट 0 है, तो 0 अपॉन AC मतलब 0 हो गया। अब लास्ट में आपका आ गया tan 90। tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB। अब AB जब ऑलमोस्ट 0 है तो BC अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब आप देखिए यहां से आपने sin 90, cos 90 और tan 90 की वैल्यू निकाल दी है। इसी टाइप से आप cosec 90, sec 90 और cot 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।